हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो हमारा लेक्चर 8 है आज इकोनॉमिक्स का। कल हमने इससे पहले किया था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड किया था हमने इससे पहले, और हमें पता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। क्लियर? नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। कल हमने एक मेथड किया था वैल्यू एडेड मेथड। आज है हमारा नेक्स्ट मेथड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते थे? जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हो कि आपको ये क्वेश्चन निकालना है बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते थे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये निकालते थे हम वैल्यू एडेड मेथड में। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा मेजरमेंट। सबसे पहले हम नेशनल इनकम की मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। एक मेथड हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते थे। इनकम मेथड में हम निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है, तो आपको पहले ये निकालना है, और अगर आपको इनकम मेथड से पूछा हो तो पहले आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फिर उसमें से आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में। क्लियर? तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम मेथड। चलिए, जब भी हम इनकम मेथड, मैंने पहले ही बताया, वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते थे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में हो वैल्यू एडेड मेथड, आप ये निकालोगे, और जब आपको इनकम मेथड हो तो आप निकालोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसमें आपकी क्या आ जाती है? डोमेस्टिक इनकम भी आती है। सो बाय इनकम मेथड वी कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी हैव टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड। अगर हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं इनकम मेथड से, तो हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, नंबर 1 चीज आ जाती है आपकी इनकम मेथड में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंडर क्या आता है? ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या ऐड करना है हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, थर्ड चीज हम इसमें क्या करेंगे? मिक्स्ड इनकम। क्या आएगी? मिक्स्ड इनकम। तो ये जो 3 चीजें हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन 3 चीजों को ऐड करके आपका क्या निकलेगा इनकम मेथड से? नेशनल इनकम। क्लियर? सो सब कौन कौन सी 3 चीजें हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अब सपोज करो आपको टेबल है, टेबल में जब क्वेश्चंस निकालने के लिए देते हैं तो समझ लीजिए आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है, तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको नहीं दिया है, तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह आप ले सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। अगर आपको वेजेस, ठीक है, वेजेस या सैलरीज दी हैं, वेजेस या सैलरीज दी हैं, तो वो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह ले सकते हैं। प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखना, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में फर्क होता है। एक होता है एम्प्लॉय जिसमें YEE होता है एंड में, एक होता है एम्प्लॉयर। हम किसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे। सो क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर नहीं दिया होगा तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? ये 2 चीजें ले सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी। किसकी जगह? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जस्ट एग्जांपल, टेबल में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दी है,
तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह आप रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चार चीजों को ऐड करोगे, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। इन केस आपको रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, पर आपको ये तीन चीजें दी हैं, बीच में एक चीज नहीं दी, तो उसकी जगह हम क्या मान लेंगे, जीरो, ठीक है। अगर आपको बाकी की सब चीजें दी हैं या बाकी की एक चीज भी दी है तो बाकी चीजें हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। और अगर इन सबको छोड़ के हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दी है तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हम पुट करेंगे। क्लियर? इसके बाद इसी में हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस में ही प्रॉफिट्स। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, ये आपका प्रॉफिट है जो, ये किसके इक्वल है, अगर हमें ये प्रॉफिट निकालना है, सपोज करो आपको रेंट दिया है, रॉयल्टी दी है, ठीक है, और क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया। प्रॉफिट की जगह आपको ये तीन चीजें दी हैं, क्या दिया है, इनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेटिव टैक्स। तो इन तीनों चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट की जगह, ठीक है। और इन तीनों चीजों में से सपोज एक ही चीज दी है, दो नहीं दी, तो बाकी दो की जगह आप क्या लगा दोगे, जीरो भी लगा सकते हो, और एक की जो वैल्यू दी होगी आप वही पुट करोगे। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये दिमाग में अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, आपको अच्छे से चीजें लर्न करनी है, तभी आपको आगे क्वेश्चंस निकाल पाओगे, ठीक है। सो क्या है, सबसे पहले हम कर लेते हैं, पहला चीज क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ने दिया होगा तो क्या लेंगे हम, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी, ठीक है, ये था आपका नंबर वन। नंबर टू था ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, ये चार चीजें दी होंगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये चार चीजें दी होंगी, ठीक है। इन चार में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा, प्रॉफिट की जगह आपको ये चीजें दी होंगी, प्रॉफिट की जगह आपको ये दिया होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ये किसकी जगह, प्रॉफिट की जगह। क्लियर? तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आपका डायरेक्ट है, प्रॉफिट की जगह आपको इन तीन चीजों में से भी कुछ दिया जा सकता है क्वेश्चन निकालने के लिए। लास्ट आ जाता है आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट है, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी मिक्स्ड इनकम में आती है, क्या आ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी है प्रॉपरली, क्योंकि इन चीजों के बिना आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अगर आपको नहीं पता चलेगा प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, अगर आपको नहीं पता चलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया तो आप इसकी जगह जीरो डालोगे, जबकि वेजेस और सैलरीज आपको दिया होगा सामने सामने, लेकिन आप जीरो डाल के आ जाओगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आप सीधा जीरो डालोगे, जबकि आपको इसकी वैल्यूज दी होंगी, ठीक है, पर आपको पता ही नहीं कि ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह हम रेंट रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, तो आप सीधे जीरो डाल के आ जाओगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट की जगह आप जीरो डाल के आ जाओगे बाकी इनकी वैल्यू पुट करके, जबकि आपको डिविडेंड या कॉर्पोरेट टैक्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो वैल्यू है वो ध्यान से देखनी है कि कौन सी किसके अंडर फॉल करती है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये है आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि हम इनकम मेथड निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पहले हम ये निकाल लेंगे और फिर इसमें से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ये इनकम मेथड है। क्लियर? थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि आज हमें दो मेथड्स कवर करने हैं। चलिए, तो हमें इनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हो गया 20, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, रेंट दिया है, डिविडेंड, रॉयल्टी, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, NFIA और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन हमें दिया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, मेन थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस
मिक्स्ड इनकम, इन तीन चीजों को ऐड करना है, आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? सो चलो सबसे पहले हम ढूंढते हैं सम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमने सामने सामने दिया 800, ठीक है, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा आ गया 800, ठीक है। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है कहीं पे, ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग, कहीं पे भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, उसकी जगह हमें रेंट दी है, तो क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चार चीजें थी, हमें एक मिल गई रेंट, इसका मतलब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, ठीक है। चलिए रेंट की वैल्यू आ गई हमारी 300, ये आ गई 300, ठीक है। रॉयल्टी भी हमें दिया है 40, ये आ गया हमारा 40, उसके बाद इंटरेस्ट भी हमें दिया है 400, इंटरेस्ट भी दिया हमें 400, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा 100, और कॉर्पोरेशन टैक्स। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं दी है, अब यहाँ पे हमें ये डायरेक्ट जो नेट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट था, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला था रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, प्रॉफिट की जगह हमें यहाँ पे क्या दिया है, मैंने बताया था पहले फॉर्मूला भी ऊपर, प्रॉफिट की जगह क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, ये आपका किसकी जगह है, प्रॉफिट की जगह, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने देखा हमें डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट के फॉर्मूला आगे हम चल पड़े, हमने देखा हमें इस पे कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, हमें इस पे क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड लगा देंगे, प्लस एंड में मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दिया कहीं हमें नहीं दिया, और मिक्स्ड इनकम का आगे भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम सीधे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। चलो अब आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1710, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, अब हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकल गया, ठीक है। निकालना क्या है हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और मैंने पहले ही बताया है जो चीज हमें निकालनी है वो हमारी कौन सी आएगी, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारी कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, और जो चीज हम हमारे पास वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, वो हमारी राइट हैंड साइड आएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? और हमें कन्वर्ट क्या करना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है, ये नेट और नेट सेम है, ठीक है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, तो मैंने पहले बताया था डोमेस्टिक में क्या चीज नहीं लगती हमारे, हमें डोमेस्टिक जाना है, डोमेस्टिक है नेशनल है, ठीक है, ठीक है, हम कहाँ पे हैं, हम डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक में हमारे पास क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम नेशनल में आ जाए, देखो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ठीक है, और हमने इसमें से इसमें जाना है, हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास टॉफी नहीं है, ठीक है, हमें दूसरी दुकान पे जाना है, वहां पे क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी, तो हम क्या ऐड करेंगे कि हम दूसरी दुकान पे पहुंच जाए, हम टॉफी ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, तो हम माइनस क्यों करें, जब हमारे पास कोई चीज है ही नहीं, हम अभी डोमेस्टिक में है, हमारे पास नेट फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे जाने के लिए हम इसको माइनस क्यों करें जब हमारे पास है ही नहीं, उल्टा हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, हमें चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए ये आ गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस जब हम डोमेस्टिक से नेशनल गए तो हमें क्या ऐड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सेम है, अब हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ, फैक्टर कॉस्ट में क्या नहीं होता हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे नहीं होते, मार्केट प्राइस में हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हमें नहीं से हाँ की तरफ जाना है, तो हम माइनस करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए वो, ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यही आपका फॉर्मूला है, यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ गए हमने ये ऐड किया, जब हम फैक्टर से मार्केट की तरफ गए हमने ये ऐड किया, क्यों, क्योंकि इसमें ये चीज प्रेजेंट होती है,
क्लियर। अब हम टेबल में इन सबकी वैल्यूज ढूंढेंगे। ठीक है, टेबल ऊपर चला गया तो पहले ये रब कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू तो सामने सामने दी है, ये आ जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की -10 है। याद रखना ये जो माइनस प्लस के साइंस हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है -10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल दिया हुआ है +60 और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1760। ये निकल गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। सेम वैल्यू एडेड की तरह था, हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते थे और फिर उससे हमें जो चाहिए होता था, ठीक है, और फिर उससे हमें जो चाहिए होता था उसमें हम कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, वैसे इसमें हम पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे और उससे हमें जो चाहिए होगा हम कन्वर्ट कर लेंगे। और जिसकी वैल्यू दी होगी, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा और जो हमें निकालना है ये हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, और हम कभी भी लेफ्ट से राइट नहीं जाते, बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ कभी नहीं जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, जो चीज हमारे पास नहीं है ये हमारे पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं है, तो हमें हाँ से नहीं की तरफ जाना है तो हम माइनस करेंगे। क्लियर, ये समझाने के लिए था, वैसे हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे इनका मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। अगेन हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला आपने। ठीक है, जो आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला हमने, क्या क्या दिया है, रेंट दिया हुआ है, यानी कि इसमें हमारा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो हम वो लगाएंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। याद रखना यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन हमारा किसमें था, फर्स्ट में था। ठीक है, उसके जो दो सब पार्ट्स थे उसमें एक हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो चलो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, टैक्स दिया हुआ है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सोसाइटी हो गया आपका। ठीक है, सोशल से अगर कोई चीज रिलेटेड है तो वो सोसाइटी होती है। मिक्स्ड इनकम दिया है आपको, एनआईटी दिया है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू, यहाँ पे भी सोसाइटी। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हमारी दी हुई है 100। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब देखो एम्प्लॉयर्स दो हैं, एक आपका है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक है आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज होगा यहाँ पे, एक जगह गलत कर दिया यहाँ पे, रुको, एक है एम्प्लॉयर्स, एक जगह एम्प्लॉय होगा। 50 एंड 25, यहाँ पे हमने 25 लिया है, ये एम्प्लॉयर्स है, ये एम्प्लॉयज है, ES है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स नहीं है, तो दो होते हैं एम्प्लॉय, मैंने पहले बताया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में फर्क होता है। हमने फॉर्मूले में कौन सा लेना है, हमने फॉर्मूले में एम्प्लॉयर लेना है, ER वाला। ठीक है, YEE वाला एम्प्लॉय हमें नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ YEE वाला एम्प्लॉय है, ये ERE है, EE है, एम्प्लॉय, तो इसका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लेना है। क्लियर, हमें इसका कंट्रीब्यूशन लेना है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन लेना है, इसका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लेना। क्लियर, तो ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमने ले लिया 25। अब अगेन हमारा क्या आ जाता है, रेंट जो दिया हुआ हमें, चलो इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है 100 + 1 210,
प्लस इसके बाद हमारा 250, ये लास्ट में था हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दिया है इसमें कहीं, ये मिक्स्ड इनकम, सारे खिलार पड़ गए इधर, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम हमें क्या दिया है 250, ये आपका मिक्स्ड इनकम हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी और जब वैल्यूज पुट की तो आपका आंसर आया 1465। क्लियर, यहाँ पे 100, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है। ठीक है, क्लियर, ये पहला आ गया आपका, ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया और ये आपका आ गया मिक्स्ड इनकम। ठीक, और जब हमने इसको सॉल्व किया आपका आ गया 1465। अब देखो जो चीज हमें दी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसकी वैल्यू हमारी निकल गई है। ठीक है, निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, नेशनल इनकम की शॉर्ट फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFFC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ये पक्का पक्का याद रखना। एक हम वाई को नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं, एक हम इसको नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं। तो चलो शुरू करो, कन्वर्ट करेंगे हम, नेशनल टू नेशनल सेम हो गया, नेशनल टू नेशनल सेम। अब हमने जाना है नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ। नेशनल में हमारे पास क्या होता है, नेशनल में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, डोमेस्टिक में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता है। तो हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, तो हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, वही तभी तो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो ठीक है, जो हमें दिया है वो हमारा इस साइड आएगा। अब देखो डोमेस्टिक में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, नेशनल में होता है। ठीक है, डोमेस्टिक में नहीं होता, नेशनल में होता है, जो मैंने पहले ही बताया था, जो अब्रॉड की इनकम है। ठीक है, डोमेस्टिक हो गया जो सिर्फ हम अपनी स्टेट में कमा रहे हैं, ये सिर्फ हम अपनी कंट्री में कमा रहे हैं, इसमें अब्रॉड की इनकम नहीं आती। लेकिन जब हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अब्रॉड से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो नेशनल में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी काउंट करते हैं, पर अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक में हमारा ये काउंट नहीं होता, सिर्फ वही काउंट होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में बिक रहा है। क्लियर, तो डोमेस्टिक में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल में होता है। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, यानी कि नहीं से हमें किस में जाना है, जिसमें होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी आपका फैक्टर कॉस्ट सेम ही है, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 1465 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दिया हुआ है आपको, -20 प्लस 20 मत लिखना, प्लस माइनस माइनस, और जब हमने सॉल्व किया हमारा निकल गया 1445। ये हमारी क्या निकली, नेशनल इनकम। क्लियर, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेना है और फिर बाद में जो भी दिया होगा उसमें से कन्वर्ट कर लेना है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। देखो फर्स्ट मेथड में हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाला। ठीक है, नेक्स्ट में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकालेंगे, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे और इसमें से फिर हम सारा कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, चलो बाय नेशनल इनकम, अगर हम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हैं तो हम पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इसके लिए हमें ये 4 चीजें चाहिए, कुछ भी नहीं है, इजी है बहुत। पहली है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट का कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इसमें आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट का कंजप्शन। प्राइवेट में आपका हाउस होल्ड का आ गया, जैसे मैं आप हम घर में जो कंजप्शन कर रहे हैं ये आपका प्राइवेट का आ गया, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, रोड्स बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, फैक्ट्रीज में से जो चीजें बनाई जाती हैं उसको खरीदती है, तो फिर आ जाता है गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल आर डोमेस्टिक में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। इसमें आपका डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस लास्ट में है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं, ये थर्ड में ही है, इसमें आपने कंफ्यूज, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक इसमें दोनों वर्ड सेम ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्क किसका है, फिक्स्ड का, ठीक है। जब फिक्स्ड होगा तो उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। जब आपको फिक्स्ड नहीं दिया होगा, सिंपल दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपका सिंपल एक वैल्यू पुट की जाएगी। पर अगर आपको दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिक्स में लगेगा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। तो फिक्स्ड का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जब आपका फिक्स्ड होगा तो आपकी दो चीजें आएंगी, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। कब, जब आपका फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट नंबर 4 है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जिसमें आपका आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये किस में आता है, नेट एक्सपोर्ट में आता है, क्लियर। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट के बाद दो फॉर्मूलेज हैं और जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखने हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये जो मैंने बताया था ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फिक्स्ड वाले का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं क्वेश्चंस निकालने के लिए। इनका मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वैल्यू एडेड में कौन सा लगता है, एक्सपेंडिचर में कौन सा लगता है, ठीक है। तो क्या क्या लगता है इसमें आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसका फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। फिर उसकी जगह और आपको ये भी दिया जा सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लियर। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो ये तो काम ही खत्म, क्योंकि हम जब एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं तो हम पहले यही निकालते हैं, तो हमें निकालना यही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट निकालनी हमें सब्सिडीज, ठीक है। तो चलो सबसे पहले टेबल, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हमें 7000, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, ये दिया है मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स दिया है यहाँ पे, तो फिक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन स्टॉक वाला, ठीक है। नेट एडिशन टू स्टॉक, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एक्स माइनस एम जो था आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये आपको वैल्यूज दी हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे पहले हम जब एक्सपेंडिचर मेथड है तो यही हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का।
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पहली चीज, 4 चीजें हमने इसमें ऐड की थी, ठीक है। पहली थी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्लियर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड थी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ थी नेट एक्सपोर्ट। ये 4 चीजें हमने इसमें ऐड की, हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्लियर। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर देनी है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें आपकी क्या है, 44,000, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 44,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का लिखा लिया हमने 44,000, प्लस है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे हम, ये सबसे ऊपर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा था आपका जो आपका फिक्स्ड वाला था ये, ठीक है। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों हो गए। थर्ड है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने बताया था 2 चीजें आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। या तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, या तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी। और जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी तो उसके फर्दर 2 होंगे, एक होगा चेंज इन स्टॉक, एक और होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में हमने अभी देखा हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड वाला दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, तो हम अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है, पर क्यों नहीं हो रहा, ये सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। 2 चीजें थी फिक्स्ड वाले में, ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स में क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ये 2 चीजें थी, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूले को देख भी लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ये ऊपर दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, ये 2 चीजें, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला दिया है, ये और है, ठीक है। फॉर्मूले में हमने बेशक ये लिखा है बट हमें दिया फिक्स्ड वाला है, तो उसका फॉर्मूला ये था ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, क्लियर। यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, 13,000 प्लस 10,000, ये हमने अप्लाई किया नीचे, 13,000 प्लस 10,000। फिर आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो सीधा सीधा दिया था आपको, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी 48,000, इंपोर्ट की वैल्यू थी 4800 और इंपोर्ट की थी 5600, तो यही हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जगह पुट किया। ये नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, यानी कि 4800 आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू थी, 5600 आपकी इंपोर्ट की वैल्यू थी, ये हमने इसमें माइनस कर दिया। आई होप ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ये ठीक है, ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें आपका फिक्स वाला था, गवर्नमेंट फाइनल फिक्स कंजप्शन ये नहीं, ये सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स में हमारे 2 फॉर्मूले थे, ठीक है, वो दोनों हमने यहाँ पे लगाए, ठीक है। उसके बाद 4800 माइनस 5600 एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया हमारा निकला
73,200। पहला पार्ट निकल गया। दूसरा हमें क्या निकालना था? सब्सिडीज। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सब्सिडीज। अब हमें एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमने अभी एक और वैल्यू निकाली। हमने कौन सी निकाली? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाली। ठीक है, तो हम इसी को बाहर रखेंगे। अंदर हम किसको रखेंगे? जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। बेशक हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, बट जो क्वेश्चन में वैल्यू ऑलरेडी दी है वो हम अंदर रखेंगे। ठीक है, अब याद रखना, जब आपको दोनों की वैल्यूज दी हो तो आप अंदर वो वैल्यू रखोगे, यानी कि राइट हैंड साइड वो वैल्यू रखोगे जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब करते जाओ इसमें कन्वर्जन। ठीक है, नेशनल से ग्रॉस की तरफ गए। मैंने पहले ही बताया, ग्रॉस में आपका क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हमें नहीं से है की तरफ जाना है, यानी कि प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, हो गया। अब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ। नेशनल में हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, डोमेस्टिक में नहीं है, तो हमें है से नहीं की तरफ जाना है, तो हमें नहीं चाहिए, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन फैक्टर कॉस्ट में हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, जाना किस में है? जिसमें होती है, तो हमें प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका फॉर्मूला आ गया, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आगे तो आप वैल्यूज पुट कर लोगे, इसकी भी आपको ऑलरेडी दी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या था? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला था आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स की जगह 9,000 लगा दी जो हमें दिया हुआ है। सब्सिडी की जगह हम 0 नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें सब्सिडी की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है हम उसकी जगह 0 नहीं लगा सकते। क्लियर? चलो अब आगे फर्दर आप सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, ये वैल्यू यहीं पे रहेगी, प्लस माइनस माइनस आपका प्लस आ गया, प्लस 9,000 प्लस माइनस माइनस सब्सिडी। जब हमने सब यहाँ पे ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि प्लस सब्सिडी। सब्सिडी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सब्सिडी और ये आपका माइनस में हो जाएगा। और जब आपने ये किया तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल गई। क्या निकली? 1800। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं करना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी दिया था। तो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी वो आपको राइट हैंड साइड लिखनी है। मैंने पहले बोला जिसकी वैल्यू दी होती है वो आपको राइट हैंड साइड लिखनी है। अब यहाँ पे दोनों की दी थी, लेकिन हमने राइट हैंड साइड कौन सी लिखी? जिसके हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी थी। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमें निकालना था। ठीक है, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया, हमारा इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड से सब्सिडी निकल गया। बस आपको याद रखना है, पहले में हम क्या निकालते थे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दूसरे में हम क्या निकालते थे और तीसरे में हम क्या निकालते थे? ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपके 2 मेथड्स जो हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के खत्म हो गए। 3 मेथड, तीनों मेथड्स आपके खत्म हो गए। क्लियर? एक में हमने क्या निकाला? जीडीपी। ठीक है, पहले में हमने निकाला ग्रॉस वैल्यू एडेड, दूसरे में हमने निकाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरे में हमने निकाला जीडीपी। तीनों मेथड से अलग अलग चीजें निकलती हैं और फिर उससे आप कन्वर्ट करते हैं जो भी चीजें आपको निकाली। ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू एडेड दिया है तो आप ये निकाल के बैठ जाओ, वो गलत हो जाएगा। वैल्यू एडेड है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ही निकालना है पहले। ठीक है, तो ये थे आपके 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से रिवाइज करना, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएंगे। सिर्फ समझने से क्वेश्चंस नहीं आ जाते। जब तक खुद नहीं निकालते तब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग
एंड पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। थैंक यू।